स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 10 चतुर्भुज की रचनाएं भाग 3। ठीक है ना। भाग हम लोग 2 तक पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग 4 तक के सारे सवाल लगा चुके हैं। ठीक है ना। अब हम लोग 5वें सवाल को भाग 3 में पढ़ते हैं। दिया हुआ हमारा पहला सवाल है कि एक आयत की एक आयत ABCD बनाइए, जबकि AB बराबर हमारा 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण BAD की माप ज्ञात करनी है। माप करके हमको लिखना है कि BAD बराबर क्या होगा। मतलब कि BAD मतलब जो बनेगा उसमें हम लोग देख लेंगे कि BAD कैसे बन रहा है और उसकी माप क्या हो रही है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को जो चीज़ दिया वो उसको लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है। अब क्या क्या चीज़ दिया वो उसको लिख दिए, दिया है। दिया है क्या चीज़ वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग दिया है AB बराबर A और B बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे A और C बराबर दे दिया हमारा 6 सेंटीमीटर। और बस इतना ही कुछ दिया, दो ही चीज़ दिया हुआ है। दूसरा बात, रचना करना है हमको। ठीक है ना। रचना रचना करना है। रचना क्या करना है वो देख लीजिए। तो एक आयत, ठीक ना, एक क्या हो जाएगा हमारा आयत ABCD, ABCD की ABCD की रचना करनी है। रचना के चरण यहाँ पर हो जाएगा रचना, रचना के यहाँ पर हो जाएगा हमारा चरण। ठीक है ना। चरण, रचना के चरण 1। जैसे जैसे आप बनाएंगे वैसे वैसे इसको लिख देंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोगों को जो दिया हुआ है AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो AB बराबर हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे लाइन खींच लेंगे, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे इस तरीके से करके ये 5 सेंटीमीटर की AB बराबर हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं। AB बराबर 5 सेंटीमीटर। ये लाइन थोड़ी बड़ी हो जा रही है लेकिन यहाँ पे नोटिस करेंगे। ठीक ना। A बराबर यह और B बराबर ये, और A और B बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5, और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। ये हो जाएगा AB बराबर 5 सेंटीमीटर। A से C की दूरी 6 सेंटीमीटर है। A से C की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो A से C के लिए हम लोग 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगा लेंगे। A से C के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगा लेंगे। देखिए A से C के लिए 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से हम लोग इसको इस तरीके से एक चाप लगा लेंगे। ये हो गया हमारा चाप। A से C के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चाप लगा लेंगे। ठीक है। ये हो जाएगा A से C के लिए चाप लगा दिए 6 सेंटीमीटर के लिए। लेकिन हम लोग एक आयत बना रहे हैं, तो एक बात की नोटिस करेंगे कि आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि A से भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और B से भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब यहाँ से भी 90 डिग्री का हम लोग क्या करते हैं, एक कोण बना लेते हैं, और यहाँ से भी एक 90 डिग्री का क्या कर लेंगे हम लोग, कोण बना लेंगे। ठीक है ना। एक कोण बना लेते हैं। ये कोण इस तरीके से एक कोण खींच लेते हैं। ठीक है। ये कोण खींच लेंगे। अब यहाँ पे एक जो लाइन बन रहा है उसको हम लोग मिला देंगे, और यहाँ पे भी जो लाइन एक बन रहा है उसको आगे से मिला देंगे। ये पॉइंट रखिएगा याद, और यहाँ से ये मिला लीजिएगा। देख लीजिएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग यक्ष, इसको लिख सकते हैं हम लोग वाई। ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा यक्ष और ये हो जाएगा हमारा वाई। पता नहीं है अभी हमें, तो ये हो जाएगा। लेकिन ये जहाँ पे कट कर रहा है, ये बिंदु जहाँ पे ये कट कर रही थी, ये दूरी हम लोग कितना लिए थे, 6 सेंटीमीटर A से C। तो जहाँ पे ये कट कर रहा है ना, ये कट कर रहा है, ये हो जाएगी हमारी C बिंदु। क्या हो जाएगी हमारी C बिंदु, और यही बिंदु हमारी 6 सेंटीमीटर। तो जो 6 सेंटीमीटर की दूरी है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक की लिख देंगे। यहाँ से यहाँ तक लिख देते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लिख देंगे। ये हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए क्या करना है, BAD मतलब कि जो भी मतलब है BA और D, इसकी माप बताना है। तो यहाँ पे जगह देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो D जहाँ बनेगा वो भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये समांतर है, यहाँ से भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण क्या हो जाएगा हमारा, सीधा बनता है। तो यहाँ से भी हम लोग 90 डिग्री का एक कोण बना लेंगे। यहाँ से भी एक 90 डिग्री का कोण हम लोग खींच लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा पॉइंट। इस तरीके से कर लेंगे, इस तरीके से ये यहाँ पे। ठीक है ना। ये यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे, और 90 डिग्री का एक कोण बना लेंगे। तो 90 डिग्री का ये हो जाएगा, यहाँ पे एक कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, और इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, मिला लेते हैं। इन दोनों को आपस में यहाँ से ये पॉइंट करके इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ से इसको हम लोग मिला लिए। तो जो मिल रहा है यहाँ पे देख लीजिएगा, जो यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे, वो भी क्या बन रहा है हमारा 90 डिग्री। यहाँ पे भी क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो जो कोण पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, हमारा ABC, और ये जो पॉइंट कट रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा D बिंदु। D बिंदु हो गया ना। अब ध्यान से समझिएगा, पूछ रहा है हमारा BAD की वैल्यू। तो BAD बराबर क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो सिंपली हम लोग को निकल के आ जाएगा 90 डिग्री। लेकिन ये 6 सेंटीमीटर है, आप चाहे ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ये दूरी हमको नहीं पता है, ये दूरी माप करके लिख दीजिए। जो दूरी इधर होगी वही दूरी इधर होगी। यहाँ पे कितना दिया हमारा 3 सेंटीमीटर, इधर भी नाप करके देख लीजिए, ये भी आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। तो ये भी आप लिख सकते हैं, इधर भी क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और इधर भी क्या हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों 3-3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना।
तो इस तरीके से इस सवाल को आप कर लेंगे। अब रचना के चरण में आप लिख सकते हैं सिंपली, सर्वप्रथम हमने ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचा, बी से हमने क्या किया, एक 90 डिग्री का कोण खींचा जो कि वाई तक बढ़ाया, ए से हमने 90 डिग्री का कोण खींचा जो कि एक्स तक बढ़ाया, फिर हमने क्या किया, ए से देखिएगा फिर हमने ए से सी के लिए 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जहाँ पे सी बिंदु कटती है वहाँ से हमने क्या किया, सी बिंदु से हमने एक 90 डिग्री का क्या किया, कोण खींचा जो कि डी बिंदु को ए और एक्स पर काटता है। फिर क्या किया हमने, ए को डी से, फिर बी को सी को डी से मिलाया। इस प्रकार चतुर्भुज हमारा ए बी सी डी की रचना हुई। माप ज्ञात करना था तो हम लिख सकते हैं कि अतः कोण बी डी ए बराबर 90 डिग्री। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, छठे सवाल को देखते हैं। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया सी डी बराबर, यहाँ पे दिया सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 3.7 सेंटीमीटर, ए डी बराबर कितना दे दिया हमारा 3.60 सेंटीमीटर तथा बीकर्ण ए सी बराबर दे दिया हमारा 4.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग को दिया है जो चीज़ वो लिख देंगे, दिया है, ठीक ना, दिया है, दिया क्या चीज़ है वो देख लीजिए। दिया सबसे पहले हम लोग का चतुर्भुज ए बी दिया हमारा ए बी बराबर ए और बी बराबर दिया हमारा 4.1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और दिया हुआ हमारा दूसरा बी और सी बराबर दे दिया हमारा कितना 4.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। दूसरा तीसरा क्या दिया हमारा सी और डी बराबर दे दिया हमारा कितना 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और ए और डी बराबर दे दिया हमारा कितना 3.7 सेंटीमीटर 3.7 सेंटीमीटर और ए सी बराबर भी दिया हुआ है हमारा ए और सी बराबर दे दिया हमारा कितना, ए सी बराबर 4.2 सेंटीमीटर, पूरा एक लाइन में दे दिया, ठीक है ना। अब देखिए रचना करना किसका है वो लिख लेंगे। तो रचना करना है, रचना करना है, करना है या करनी है रचना करनी है किसकी, चतुर्भुज ए बी सी डी की, चतुर्भुज, ठीक ना, चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी की, चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना करनी है। अब लिखेंगे हम लोग रचना के चरण, यहाँ पर हो जाएगा रचना, ठीक ना, रचना के यहाँ पे लिखेंगे चरण। चरण देखिए मैं रचना के चरण लिख तो देता हूँ लेकिन लिखता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ, तो ना वीडियो को स्लो करके आप सुन करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप वीडियो को स्लो करके सुन के लिख सकते हैं या फिर सुन करके लिख लीजिएगा, जैसे भी आप लोग को लिखना होगा लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहते होंगे तो, ठीक है। क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी और वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप लोग फिर देखते नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए मैंने इतना मतलब कि चीज़ों को नहीं लिखवाता हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए हम लोगों को चीज़ों को बस समझने से मतलब रखा करिए, कैसे हो रही है ज़्यादातर समझने से। अब मैं सारा कुछ लिखवाऊंगा मतलब छाप लेंगे आप लोग, तो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनिए समझिए, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ उसको सुनिए और समझने का कोशिश करिए, ठीक है। अब हम लोगों को जैसे दिया वैसे कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या दिया हुआ 4.1 ए बी बराबर 4.1 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर 4.1 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। देखिए ये 1 सेंटीमीटर हो गया और ये 4 सेंटीमीटर हो गया, मतलब 4 से 1 सेंटीमीटर 4 से 1 सेंटीमीटर 4.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर हो जाएगा ए और ये हो जाएगा हमारा बी, कितना दे दिया हमारा 4.1 सेंटीमीटर 4.1 सेंटीमीटर। अब दूसरा देखिए क्या कर रहा है हमारा बी से हमारा क्या दिया, बी से हमारा 4.5 सेंटीमीटर, तो बी से 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे, बी से 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे, 4.5 ये रहा और बी से एक 4.5 सेंटीमीटर का इधर से एक चाप लगा देंगे। बी से सी के लिए 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा दिए, बड़ा सा लगा देते हैं, हम हमेशा बड़ा ही लगाते हैं ताकि हमको पता नहीं रहता इस दूरी पर कहाँ पे होगा, इसलिए हमेशा लगा देते हैं, ठीक ना। दूसरा हमारा क्या दिया हुआ सी से डी, तो जब सी ही नहीं पता तो डी कैसे पता चलेगा। अब देखिए ए से डी, ए पता हमको डी निकालना है, तो ए से डी 3.7, तो 3.5 6 7 3.7 ये रहा 3.7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के ये चाप लगा देंगे, 3.7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के ये हो गया 3.7 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है। ये हो गया ए से सी 4.2 सेंटीमीटर, तो ए से सी देखिए ए तो हमको पता है लेकिन सी नहीं पता है, सी नहीं पता है तो सी बी से सी हमको पता है लेकिन ए से सी नहीं पता है, लेकिन ए पता है, तो ए से सी 4.2 दिया था, 4.2 को यहाँ पे लेकर के 4.2 की दूरी और ये दूरी लेकर के चाप काट देंगे। ए से सी के लिए 4.2 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे कट कर रहा है एकदम लास्ट मोमेंट पे कट किया, मतलब ये दूरी जो था उसको थोड़ा सा बढ़ा के कट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ए से सी तो हम लोग मिला लेंगे, ए से सी को फट से मिला लेते हैं। ए से जब सी मिल गया तो बी से भी सी मिल गया, बी से भी सी को मिला ले सकते हैं, बी से सी को मिला सकते हैं, ये मिल गया, ये हो जाएगा हमारा सी बिंदु। लेकिन अभी डी बिंदु कहीं ना कहीं खोया है, लेकिन सी से डी 3 सेंटीमीटर बोला है, तो सी से डी हम लोग क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे और लगा देंगे। सी 3.4 सेंटीमीटर का ये ले लेंगे चाप यहाँ से यहाँ तक, सॉरी 1 मिनट
हाँ, और यहाँ से इस बिंदु से लेकर के 3.4 सेंटीमीटर की चाप लेकर के लगा देंगे। लगा दिया हम लोग। अब दूसरी बात हो जाएगी ए से सी 4.2 सेंटीमीटर, ये तो चाप काट ही चुके थे। अब दूसरा हमारा ए से डी 3.7 सेंटीमीटर, ये भी चाप काट चुके थे हम लोग। तो ये वाला देख लीजिए, ए से सी ये तो हो गया, ए से डी भी हमको पता चल गया। अब इसको आपस में हम लोग इससे मिला लेते हैं। देखिए ये बिंदु से ये बिंदु तक मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक मिला लिए। अब इन दोनों को आपस में हम लोग ऐसे मिला लेते हैं। मिलाने के बाद ये हो जाएगा हमारा डी बिंदु। ये क्या हो जाएगा हमारा डी बिंदु। ये जो दूरी दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे बी से सी की दूरी कितना दिया हमारा, बी से सी, एक मिनट थोड़ा सा नापने में दिक्कत हो रहा है हमको। चलिए ठीक है, ए से सी जो दिया हुआ था उसको लिख लेते हैं। ए से सी कितना दिया हमारा 4.2, तो 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे सी से डी कितना दिया हुआ था हमारा, तो सी से डी दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। फिर हमारा ए से डी कितना दिया हुआ था, तो यहाँ पे दिया हुआ ए से डी 3.7 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या दिया हुआ बी से सी के लिए, तो यहाँ पे देखिए बी से सी दिया हुआ, बी से सी 4.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसकी रचना करनी थी और ये बन करके आपका तैयार हो गया, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम हमने क्या किया, ए बी एक 4.1 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। फिर हमने ए से ए से सी के लिए हम लोग 4.2 सेंटीमीटर का चाप लगाया और बी से 4.5 सेंटीमीटर का चाप सी के लिए लगाया। और जहां पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं वो बिंदु क्या हो जाएगा, सी। ए को सी से मिलाया, बी को हम लोग सी से मिला लिए, ठीक है। पहले तो मिला ही लिए थे। फिर सी से हमने डी के लिए 3 सेंटीमीटर का चाप खींचा और ए से डी के लिए हम लोग 3.7 सेंटीमीटर का चाप काटा। और जहां पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे क्या हो जाएगा, डी बिंदु हो जाएगा। और फिर हमने क्या किया, सी को डी से मिलाया, ए को डी से मिलाया। इस प्रकार चतुर्भुज हमारा ए बी सी डी की रचना हुई, ठीक है। बात समझ में आ गया। इस तरीके से आपको इसको लिखना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल 7वें सवाल को देखते हैं और उसके बाद इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इसके 7वें सवाल को। 7वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक समबाहुभुज के अंतः कोणों की माप 108 डिग्री है, तो उसके भुजाओं की संख्या मतलब होगी, उसकी भुजाओं की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ये संकेत दिया हुआ है, संकेत को ध्यान से देखिएगा। लिखा है n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग। अच्छा, ये योग का दिया हुआ है, हमको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। योग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन चाहे तो आप इस सूत्र से योग निकाल सकते हैं। तो संकेत में इसको क्यों दिया हुआ है, जब आपको भुजा ज्ञात करने योग का सूत्र दे दिया है, बताइए। ये लड़कों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। चलिए ठीक है, हम इसको भी यूज कर लेंगे, लेकिन लास्ट में। पहले हम लोग देखते हैं, मान लेंगे कि माना, ठीक है ना, माना, ठीक है ना, माना हो जाएगा। आपके किताब में दिया होगा ये संकेत में, ठीक है ना। लिख देंगे माना भुजाओं की संख्या बराबर, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते माना भुजाओं की संख्या, माना यहाँ पे लिखेंगे भुजाओं की संख्या की, यहाँ पे हो जाएगा हमारा संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा n, ठीक है ना, n है, ठीक है, n ऐसा मान लेते हैं कि n है, ठीक है। अब लिखेंगे कि समबाहुभुज के या फिर बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण बराबर, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि बहुभुज, ठीक है ना, बहुभुज के अंतः, बहुभुज के प्रत्येक, क्योंकि एक ही का पता है इसलिए हम प्रत्येक लिखेंगे। प्रत्येक अंतः कोण, ठीक है ना, कोण बराबर, सूत्र होता हमारा n-2 बाई n इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे n की जो वैल्यू है नहीं पता है, लेकिन प्रत्येक कोण का पता है हमको। कितना दिया हमारा 108 डिग्री, तो 108 डिग्री कर लेंगे बराबर n-2 बट्टे में n गुणे 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है ना। इस तरीके से n का इसमें त्रिगुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 108 n हो जाएगा बराबर, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 180 n, ठीक है ना, 180 और n का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 180 n माइनस इसमें 18 दूना 36, कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए घटा करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे 108 n माइनस 180 n बराबर, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, माइनस का है, बराबर में क्या है, माइनस का 360 डिग्री। अब देखिए इसमें से घटा लेंगे, 100 घटा लेंगे तो बचेगा 80, 80 में से अगर इसको घटाएंगे तो बचेगा 72 n, कितना बचेगा 72 n, वो भी माइनस में। और इधर में भी क्या रहेगा, माइनस का 360 डिग्री। देखिए माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब बचेगा हमारा n में या गुणा उधर एक भाग हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा
360 डिग्री मतलब 360 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 72। तो 72 से इसको घटाएंगे कितने बार में कट जाएगा, तो इसको कटाते हैं तो हम लोगों को तो यहाँ पर हो जाएगा 36 दूना का 72, 2 5 दूना के 10, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। 72 5 100 मतलब 360 हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा मतलब n बराबर कितना हो जाएगा हमारा, n बराबर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, n बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5 भुजा, n बराबर 5 भुजा। और जो ऑप्शन में दिया हुआ हमारा पहला, तो इसका ऑप्शन हमारा पहला क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अब देख लीजिए हम लोगों को कोणों का योग निकालना होगा था, तो हम लोग योग निकालते कैसे। अब देखिए योग पर इस सूत्र को लिख लेते हैं। यन मतलब हम लोग भुजाओं की संख्या कितना पता चल गया हमारा 5 है, तो हम लोग योग निकाल देते हैं। योग कैसे निकालेंगे, योग ऐसे सिंपल लिख दे रहा हूँ मैं योग के लिए, योगफल बराबर यहाँ पे देखिए क्या हमारा 2n-4 और इंटू कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे देखिए 2 कर देंगे, एन की वैल्यू 5 - 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा गुणे 90 डिग्री। अब देखिए 5 दूना के 10, 10 में से 4 गया 6, 6 हो गया 6 और गुणे हो जाएगा 90, तो 9 छके 54 मतलब 540 डिग्री, 540 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा योग, कोणों का योग कितना हो जाएगा हमारा 540 डिग्री। इस तरीके से इसको करना था, लेकिन योग को नहीं पूछा उसने, बस पूछा भुजाओं की संख्या मार लीजिएगा। अगर योग निकालना होगा तो ये सूत्र दिया था, इसलिए मैंने योग बता दिया, बताने का भी इसमें कोई मतलब नहीं था इसका, ठीक है ना। लेकिन अगर आ जाएगा किताब में तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे, अगले चैप्टर का सवाल देखेंगे क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अगले चैप्टर का सवाल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।